नमस्कार साथियों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हमारी एनडीएमसी जिस परिसर में आप लोग प्रेस के लिए आमंत्रित किए गए हैं, इसी परिसर में आज हमारी नव गठित एनडीएमसी काउंसिल की चौथी बैठक थी। पहली बैठक 9 नवंबर को हुई, दूसरी बैठक 12 नवंबर को हुई, तीसरी बैठक 18 नवंबर को हुई और चौथी बैठक आज हमारी 26 दिसंबर को आज हमारी चौथी बैठक थी। साथियों, पिछले लंबे समय से हम एक विषय उठाते आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी एनडीएमसी काउंसिल की बैठकों से स्किप कर रहे हैं, नई दिल्ली विधानसभा के किसी भी मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। नई दिल्ली विधानसभा की जनता को मुद्दे को लेकर, एक बार मैं सभी मीडिया कर्मियों से कहूँगा थोड़ा मोबाइल को साइलेंस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सभी मीडिया कर्मी केजरीवाल जी नई दिल्ली की जनता को लेकर सक्रिय नहीं है, नई दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं और एनडीएमसी की मीटिंग्स में लगातार ना आना वो दर्शाता है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल एनडीएमसी की कुर्सी को खाली रखकर एनडीएमसी में चीजों से भाग रहे हैं। हमने पिछले दिनों में सभी काउंसिल की बैठक में हम सब साथियों ने, हमारे साथ अनिल वाल्मीकि जी, सरिता तोमर जी, दिनेश प्रताप जी, हम सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता की जो विजन है विकसित भारत विकसित एनडीएमसी, उसको लेकर हमने कई परियोजनाएं लेकर आए जो आप सबके सामने हम रखते रहे। पर खेद की बात उसमें जब होती है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और एनडीएमसी के से यहाँ से विधायक रहे, एनडीएमसी के विधायक यहाँ से हैं अरविंद केजरीवाल जी, एक और दूसरा अरविंद केजरीवाल जी, वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। फोटोग्राफी दे दीजिए साथियों। आज जैसा कि हम सबको ये लगता था कि डर के मारे, क्योंकि जनता से किए गए वादे, चाहे वो हेल्थ का इशू हो, चाहे महिलाओं के लिए सम्मान राशि की एक फेक घोषणा का इशू हो, ऐसे तमाम वादों से अरविंद केजरीवाल को जवाब और हिसाब देना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी आज भी नहीं है। हम सब ने एनडीएमसी की काउंसिल की मीटिंग में एक सर्वसम्मति से एक निंदा प्रस्ताव पास किया है। मैं एक बार सभी मेंबर से कहूँगा, एक बार हाथ, एक निंदा प्रस्ताव पास किया है। किसी मुख्यमंत्री जो जनता की जनसंवाद की बात करते थे, ऐसे मुख्यमंत्री जो जनसंवाद की बात, पूरा फोल्डर दो, जो जनसंवाद की बात करते थे, ऐसे मुख्यमंत्री जो जनता से जुड़े मुद्दों की बात करते थे, ऐसे मुख्यमंत्री, ये लीजिए, ऐसे मुख्यमंत्री जो जनता से जुड़े मुद्दों की बात करते थे, आज ये खाली कुर्सी बता रही है कि अरविंद केजरीवाल आज भी, रुक लो 2 मिनट बाद आ जाना भैया, इधर रख ली भैया, थोड़ा 2 मिनट बाद आ जाना भैया। ये खाली कुर्सी बता रही है कि अरविंद केजरीवाल आज भी काउंसिल की बैठक में नहीं आए हैं। ये खाली कुर्सी उस बात की गवाह दे रही है कि अरविंद केजरीवाल जनता से जुड़े मुद्दे से भाग रहे हैं, डर रहे हैं। आज हमने जो निंदा प्रस्ताव पास किया, उस निंदा प्रस्ताव में हमने पूछा काउंसिल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, मैं अरविंद केजरीवाल से सीधा सवाल पूछता हूं कि जब विश्व के सबसे आयुष्मान योजना को देश के सभी राज्यों में लागू किया, एनडीएमसी ने उस योजना को जून 2022 की काउंसिल मीटिंग में पास किया, जिस मीटिंग में स्वयं अरविंद केजरीवाल भी थे। उसको ना चाहने के बाद पास हुआ, उस मीटिंग के मिनट्स पे उनके साइन हैं। तो क्यों नहीं एनडीएमसी की जनता को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है? 5 लाख का इलाज जब किसी गरीब को मिलता है, तो आज उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, बाकी सरकारें हैं, वहाँ पूछेंगे कि 5 लाख के इलाज को किस तरह से एक गरीब की उससे मदद मिलती है। साथियों, वो एक फर्जी
उन्होंने घोषणा करी जिसका नाम रखा संजीवनी घोषणा, कुछ ऐसे ही नाम था जो शायद घोषणा योजना का भी नाम ठीक से याद नहीं रहता, जिसका वहाँ के दिल्ली सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी और बाकी सब लोगों ने क्लियरिटी करी कि ऐसी कोई योजना अभी जो अरविंद केजरीवाल जी बता रहे हैं, ऐसी कोई योजना अभी जनता के लिए नहीं है। इससे ऊपर बढ़कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को से ऊपर उठकर 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार उसको भी देने की घोषणा करी है। तो आयुष्मान भारत योजना भी दिया है और उसके ऊपर जन आरोग्य योजना जिसमें सभी बुजुर्गों को लाभ मिले उसकी भी घोषणा करी है। और अरविंद केजरीवाल जी एक फेक नैरेटिव बनाते हुए, रेवड़ियों का झांसा देकर रबड़ी खाते हुए वो जनता के बीच में आ रहे हैं। ऐसी सभी फेक योजनाएं हमने चेक किया जो दिल्ली सरकार के सिस्टम से, तो कल मीडिया में सभी अखबारों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र महिला एवं बाल विकास विभाग ISP कश्मीर सार्वजनिक सूचना में बताया गया कि उनकी कोई भी योजना महिलाओं को 2100 रुपये देने का जो दावा कर रही है वो योजना फर्जी है। ये हम नहीं कह रहे, ये संयुक्त निदेशक महिला एवं बाल विकास विद्यालय दिल्ली सरकार कह रहे हैं। तो इन तमाम योजनाओं के विरोध में किसी मेंबर जो बार बार ओथ ना ली और बार बार NDMC काउंसिल की मीटिंग से स्किप कर रहे हैं, हमने आज निंदा प्रस्ताव पास किया है। आज काउंसिल की मीटिंग नई दिल्ली से सांसद धन बांसुरी स्वराज जी ने करी। उसमें चेयरमैन हमारे केशव चंद्रा जी, हमारे साथ हमारे तीनों साथी अनिल वाल्मीकि जी, सरिता तोमर जी और दिनेश प्रताप जी, उन सब साथियों ने आज अनेक मुद्दों पे चर्चा करी है। इन्हीं सब घोषणाओं के जो भ्रम फैलाने वाली घोषणा है, जो जनता को जिसका लाभ नहीं मिल पा रहा, और ऐसी तमाम चीज़ें जो अरविंद केजरीवाल डर के मारे नहीं आ रहे हैं। ये फोटोग्राफ्स हैं, ये खाली कुर्सी बता रही है। ये जो नेम प्लेट लगी हुई थी वो काद्यान जी हटा रहे हैं। मैंने पूछा भैया क्यों हटा रहे हो? अरे भैया मेरे लिए दिक्कत आ जाएगी, केजरीवाल जी कहीं मेरी हुई हुई टिकट ना काट दें, तो ये खाली चीज़ें बता रही हैं। तो ये फोटोग्राफ्स, ये खाली सिग्नेचर और ये दिल्ली सरकार का ये एड, ये सब बताता है कि अरविंद केजरीवाल जनता को सिर्फ भ्रम कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो ऐसी तमाम महिलाओं से जुड़ा इशू है, बार बार हमारी साथी मेंबर सरिता तोमर जी उठाती हैं काउंसिल में। हमारे अनिल वाल्मीकि जी, जो TMR का हो, एम्प्लॉयज़ का हो, पक्का करने का हो, जो टेम्परेरी हो, ऐसे हमने तमाम इश्यूज हम उठाते रहते हैं। हमारे साथी हमारे दिनेश प्रताप जी जो पार्टी के नेता हैं बड़े, वो भी ऐसे तमाम इश्यूज उठाते रहते हैं जनता से जुड़े, चाहे वो रेडी पट्टी के लोग हों जिनको सर्वे हो कि जिनको पक्का करना हो, या बाकी तमाम जनता से जुड़े अनऑथराइज जो हमारी सेवा बस्ती है उसमें पानी कैसे पहुँचे, उनको उठाते रहते हैं। पर इन तमाम मुद्दों पर जब NDMC सक्रिय है, हम सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और यहाँ NDMC के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, हमारे सांसद भी, तो अरविंद केजरीवाल कहीं खो गए हैं। तो मैं पुनः आपके माध्यम से एक सवाल पूछता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी डरिए मत, काउंसिल में आइए, नई दिल्ली विधानसभा के लोगों के हित के लिए जो हम काम कर रहे हैं, विकसित भारत की विकसित NDMC माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बने। और NDMC दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, देखिए मैं नई दिल्ली क्षेत्र से आता हूँ और NDMC का मैं कर्मचारी रहा हूँ। जितना पिछले 10 साल के अंदर, क्योंकि वो क्षेत्र से ही विधायक रहे हैं, और जितना उन्होंने इस क्षेत्र को इग्नोर किया है, उससे आप समझ सकते हैं कि वो कैसे, मतलब दिल्ली की तो बात करते ही हैं, लेकिन मैं क्षेत्र जो व्यक्ति अपने क्षेत्र को नहीं देख पाया, 10 साल घूमता रहा, वो दिल्ली की क्या देख रेख कर सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं। जैसे
नई दिल्ली की जो हमारी जो भोली भाली जनता है, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, उन्होंने विश्वास करके 2 बार उनको यहाँ का विधायक बनाया। जो व्यक्ति एक कार्यालय नहीं बना पाया 10 साल के अंदर, और छोटी छोटी समस्या से लोग जैसे कोई सिग्नेचर की एक विधायक से जरूरत होती है, स्टेशन की विधायक से जरूरत होती है, वो छोटी समस्या को क्षेत्र की जनता का नहीं निभा पाया, तो उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। काउंसिल में जो हमारी बैठक है, जिसको हम क्षेत्र की जनता के लिए उठाते हैं, उससे नाराज रहते हैं वो। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को जितना भी हम कोसें वो हमारे लिए कम। जो मुद्दे आज चैल साहब बता रहे थे, अगर आयुष्मान योजना जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, अगर वो उसको यहाँ लागू करते हैं नई दिल्ली में, तो क्या क्षेत्र की जनता का भला नहीं होगा। लेकिन उनका मुद्दा सिर्फ राजनीति है। वो राजनीतिक तौर पे हर मुद्दे को, उनको जनता वंता से कोई लेना देना नहीं है, क्षेत्र की जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ हर मामले को राजनीतिक स्टैंड में ले जाते हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। पीठासीन अधिकारी के रूप में मोहन बांसुरी जी, हमारे वाइस चेयरमैन कुलजीत जी, चेयरमैन साहब, और हमारे अनिल जी, सरता जी, सब लोग उपस्थित थे। लेकिन लगातार मीटिंगों की अवहेलना करना, उसमें अनुपस्थिति दर्ज कराना, शपथ नहीं लेना, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी नदारत रहते हैं, और उनके जो एक और साथी हैं विधायक, उनका कहना था कि बहुत व्यस्तता के वजह से वो शपथ लेने नहीं आए। तो मुझे लगता है कि आपकी बहुत व्यस्तता है, तो सामाजिक क्षेत्र में जैसे पहले एनजीओ के माध्यम से काम करते थे तो काम करते। जो भारत का संविधान है और जिस संविधान का हवाला आप बराबर देते रहते हैं, तो उन संवैधानिक चीज़ों को मान कर करके शपथ लेना चाहिए। और नई दिल्ली विधानसभा से आपको जनता ने चुना है, तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के उनके बीच में काम करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति नई दिल्ली की जनता, जो उनके विधानसभा की जनता है, उनके साथ न्याय नहीं कर सकते हैं, तो वो दिल्ली की जनता के साथ क्या न्याय करेंगे। ये विचारणीय विषय है, और इस पर उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हम जब नई दिल्ली विधानसभा के लोगों को साथ न्याय नहीं कर सकते हैं, तो दिल्ली की जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते। और मेरा निवेदन है, हमारे वीसी साहब भी बैठे हैं, उस समय भी मैंने निवेदन किया कि कानून के दायरे में यदि आता हो कि निरंतर कोई भी सदस्य अनुपस्थित रहता है, तो उनको नोटिस दे करके उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव लाना चाहिए, ताकि आगे भी कोई इस तरीके की मनचाही करने का काम नहीं करे। क्योंकि उनकी फितरत है कि देश चलेगा पूरब में तो वो चलेंगे पश्चिम में। को सैल्यूट करते हैं तो वो खड़ा नहीं होते हैं। तो इस तरीके की गतिविधि करने वाले लोग, और घोषणा की तो बात ही छोड़ दीजिए कि 2100 रुपया दे देंगे, जहां पहले पंजाब में घोषणा किया था उसकी पूर्ति हुई नहीं, दिल्ली में एक नई घोषणा कर देना। और जो 10 साल पहले घोषणा किए थे वाईफाई से लेकर के, विद्यालय से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का, तो उसमें कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर दिल्ली को दिया तो सिर्फ दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया, और उसके वजह से आप स्वयं तिहाड़ जेल में रहे, और अभी भी आप पर मामला चल रहा है, न्यायालय में आपके विरुद्ध में मामला है। और देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको कोर्ट ने आदेश किया कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन आप अपने दफ्तर में नहीं बैठेंगे, आप किसी
आधिकारिक तौर पर आपका कहीं सिग्नेचर नहीं होगा, तो ये देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं। तो दिल्ली की जनता समझ रही है, विशेष रूप से नई दिल्ली विधानसभा की जनता भी अच्छी तरीके से समझ गई है कि आपका अभी केस समाप्त नहीं हुआ है। आप जो घोषणाओं का जो पुलिंदा खोल रहे हैं लोगों के बीच में, तो उसका परिणाम क्या होगा, और उनके विरुद्ध में यदि बनता है तो काउंसिल को भी उनके विरुद्ध में कार्रवाई करनी चाहिए। इतनी ही बात मैं कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम लोग जानते हैं, गत कुछ दिनों से हमारी पूरी दिल्ली में एक स्कैम स्टार्ट हुआ है महिलाओं के लिए, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसका कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, कहीं पर ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं, लोगों से उनका व्यक्तिगत विवरण लेते हैं, जैसे उनके डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, हाथ से ही रजिस्ट्रेशन करते हैं। पूरा फ्रॉड है। इसके लिए आज हमने नई दिल्ली नगर पालिका ने हमने एक प्रस्ताव भी, निंदनीय प्रस्ताव, और इसकी हमने ये निंदनीय प्रस्ताव भी पास किया है। उसके साथ में हमने इसके लिए भी पुष्टि करी कि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें डिजिटली जब होता है तभी वो, ऑनलाइन जब होता है तभी वो रजिस्टर्ड होता है। प्लस वो हमने दिल्ली सरकार के माध्यम से भी पता किया कि ऐसा कोई भी ऐसी वेलफेयर स्कीम नहीं हुई है। ये सब एक स्कैम है और लोगों को, महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल जी को महिलाओं की इतनी चिंता है तो वो अपने विधानसभा में आए और देखें महिलाएं कितना इनसिक्योर हैं यहाँ पर और असुरक्षित हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग टॉयलेट्स के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए, हम बहुत सारे चीज़ों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके लिए सीसीटीवी जहाँ नहीं है उसके लिए लड़ रहे हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस चीज़ पे ध्यान दें और यहाँ आएँ और इसका जवाब दें। अपने नई दिल्ली की विधानसभा के लिए लड़ाई करें और घर ना बैठें वो। बहुत बहुत धन्यवाद। काउंसिल ने ये जो 4 मीटिंग्स हैं जिसमें सिग्नेचर खाली बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नहीं आए, उसके पास एक रेजोल्यूशन और भी पुटअप किया है और लॉ डिपार्टमेंट की राय ली जा रही है कि कोई सदस्य, क्योंकि जो मैंने पता किया अधिकारियों से कि एनडीएमसी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई जो इलेक्टेड मेंबर हो लगातार ओथ भी नहीं ले रहे और एनडीएमसी मीटिंग से स्किप हो रहे हैं, तो ऐसे के ऊपर एनडीएमसी की पावर्स और एनडीएमसी का एक्ट क्या कहता है एक्शन लेने के लिए, उसके लिए भी हमने अपने लॉ डिपार्टमेंट से राय मांगी गई। बांसुरी जी ने अध्यक्षता करते हुए उस रेजोल्यूशन को पास करके लॉ डिपार्टमेंट के लिए भेजा है। मेरा सवाल इसी से संबंधित है सर। अरविंद केजरीवाल एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफिशिएटिंग मेंबर हैं या एनडीएमसी के एरिया में आते हैं, इसलिए विधायक इसलिए मेंबर है। दूसरा, अगर उन्होंने शपथ ही नहीं ली है तो वो मेंबर कैसे होंगे सर? जब शपथ ही नहीं ली, आए नहीं है, ओथ नहीं ली, तो हाउ? नई दिल्ली विधानसभा से कोई भी विधायक होंगे, दिल्ली कैंट के विधायक होंगे, नई दिल्ली से जो सांसद होंगे वो एनडीएमसी के एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, तो उसके नाते उनकी जिम्मेदारी और जवाबदारी दोनों बनती है एनडीएमसी की जनता के प्रति, जिसमें जनता के प्रति हर काउंसिल 1 महीने में थी, आज हफ्ते में डिसीजन ले रही है, फास्ट ट्रैक पे चल रही है। तो वो जो उनकी नीरसता जब बेवफाई जनता से दिखाती है कि वो डर के भाग रहे हैं। नेक्स्ट पूछना है कि क्या निंदा, क्योंकि मांग उठ चुकी है कि उनकी सदस्यता कैंसिल की जाए। उनकी जो निंदा प्रस्ताव है वो एक पार्ट है, जो दिनेश जी ने बताया कि हमने लॉ डिपार्टमेंट की राय ली है, जो क्योंकि साइन नहीं किए, ओथ नहीं ली, लड़के बाहर आ नहीं रहे हैं, किस चीज़ का डर है, तो लॉ डिपार्टमेंट की राय ली है। अभी अगली मीटिंग तक कब तक लॉ डिपार्टमेंट की राय आती है कि उस पर क्या डिसीजन होगा, पर ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल को कोई तो डर सता रहा है जो बार बार उनकी कुर्सी खाली रह रही है और काउंसिल की मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। एक वर्ड है वो अरविंद केजरीवाल के लिए पूरी तरह सूट होता है। जब वो जिस तरह से हमारी सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पे कोई सवाल उठा दे, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पे सवाल उठा दे और सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पे आर्मी के ऊपर सवाल उठा दे, तो कोई देशभक्त तो सवाल नहीं उठाएगा। कोई देश के सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों पर सवाल उठा दे जो, तो कोई देशभक्त तो सवाल नहीं उठाएगा। मुख्यमंत्री के लिए कोई सैलरी उसका प्रावधान नहीं। मैं बता रहा हूँ डीडी न्यूज से,
आपने आज एक बड़ा आरोप भी लगाया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में पोस्टर बैनर पे ये लिख दिया है हर महीना हर महीने 2100 रुपए। आप कह रहे हैं कि ये जो योजना है ये फर्जी है, इसका आधार क्या है? एक सार्वजनिक सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग निकालता है, जो विभाग ये कहता है कि हमारा 2100 रुपए देने का जो दावा सरकार कर रही है, जो मुख्यमंत्री कर रही है, वो फर्जी है। ऐसी कोई भी दिल्ली सरकार की कोई योजना या कोई भी विभाग का ये सरकारी दस्तावेज कह रहा है, तो वो कोई आरोप नहीं है। वो सरकारी दस्तावेज के सबूत के साथ अरविंद की कारगुजारी का चिट्ठा जो सामने जनता के सामने आ रहा है। सर, एक एमसीडी ने ऑर्डर निकाला है, एमसीडी ने, कि नए साल तक बहुत बड़ी मात्रा में लोग रेस्टोरेंट और होटल्स में जाते हैं, तो इससे क्या होता है, उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा वो लोग होटल में गेस्ट को अलाउड करते हैं और करते हैं। तो क्या एनटीएमसी की कोई तैयारी, क्योंकि एनटीएमसी बड़ी संख्या में लोग बाहर आते हैं, तो क्या आपने ऐसा कुछ तैयारी की है कि वो? बहुत अच्छा निहाल जी आपने सवाल पूछा। एनडीएमसी अपने सभी जो रेस्टोरेंट्स ओनर्स हैं, जो हमारे यहाँ 31 दिसंबर या बाकी किसी भी पर्व त्योहार पे आने वाले जितने भी जो हमारे व्यापारियों के साथ जो बाकी जो भी यूजर्स हैं, उनकी सुविधा के लिए या उनके लिए किस तरह से फैसिलिटेट कर सके दिल्ली पुलिस के साथ में मिलकर कि ट्रैफिक जाम, क्योंकि एकदम ओवर क्राउड बढ़ता है, हम उसके लिए एक विस्तृत प्लान के साथ आपके सामने आएंगे। और सीटिंग कैपेसिटी और वो क्या है, वो तो उनका इंटरनल होटल्स का मामला होता है, और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि जितनी कुर्सियाँ होंगी उससे ज़्यादा बैठाते होंगे। पर एनडीएमसी आने वाले सभी लोगों के लिए सिर्फ 2 दिन नहीं, 365 दिन हम आने वाले हमारे यहाँ जो भी फुटफॉल होती है उसको ठीक से हम कैटर करें, ठीक से फैसिलिटीज दें, उसके लिए हम कमिटेड हैं।